लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पी ब्लॉक की एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो द कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP3 इन ग्रुप नंबर 15। तो नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से जो उसकी केमिकली प्रॉपर्टीज है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एलिमेंट्स है तो उसके जो सब्सटेंस है उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द न्यूट्रल ऑफ हाइड्राइड कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15। कि ग्रुप 15 है वो कौन सी मेथड से या तो कौन से टाइप के हाइड्राइड देते हैं। तो आप सब जानते हो कि द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 इन ग्रुप 15। So group 15 elements gives EH3 types hydride where E is equal to nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth elements. Otherwise आप MH3 टाइप के भी लिख सकते हो। M मीन्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ एलिमेंट्स। सपोज लाइक द नाइट्रोजन तो NH3 अमोनिया, फॉस्फोरस देन PH3 फॉस्फिन, तो गिव्स दिस टाइप हाइड्राइड। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज। जैसे आप ग्रुप में डाउन जाओगे तो हाइड्राइड ग्रुप जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो अमोनिया NH3 इज द मोस्ट स्टेबल बिकॉज द अमोनिया नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 एंड BH3 बिस्मथ हाइड्राइड इज लेटेस्ट स्टेबल, मतलब सबसे लोअर स्टेबल कंपाउंड है। और उसके अलावा देखते हैं कि द डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मींस जो हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कि द रिजल्ट कि उसका रीजन क्या है। तो आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज एटॉमिक साइज, एटॉम की साइज इंक्रीज होती है। सो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज होगा बिकॉज the bond enthalpy is decreased and the reducing of hydride is increased। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दी है कि देखो reducing strength then ammonia is less than phosphine PH3 is less than arsenic hydride is less than antimony hydride and bismuth hydride and thermal stability is increased then ammonia is less than phosphorus hydride, phosphorus hydride is less than arsenic hydride, arsenic hydride is less than antimony hydride, antimony hydride is less than bismuth hydride। So reducing strength are decreased and thermal stability is increased। So ammonia bond dissociation enthalpy is very less and bismuth hydride bond dissociation enthalpy is very more। उसके अलावा देखते हैं कि जो यहाँ पे आपके पास अमोनिया है वो वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अमोनिया इज वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड बिस्मथ हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कि अमोनिया है वो क्या है, लेस रिड्यूसिंग एजेंट है एंड बिस्मथ हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। कि ये सेंटेंस से आपको यहाँ पे पता चल सकता है कि जो बेसिसिटी वो डिक्रीज हो गई क्योंकि अमोनिया की बेसिसिटी है वो जो अमोनिया हाइड्राइड मीन्स नाइट्रोजन के हाइड्राइड अमोनिया उसकी बेसिसिटी सबसे लोअर है और बिस्मथ की सबसे हायर है। तो ग्रुप में आप डाउन जाओगे तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। बिस्मथ हाइड्राइड है। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे कि NH3 इज द मोस्ट बेसिक, अमोनिया है वो सबसे ज्यादा बेस है। द हाई बेसिसिटी ऑफ अमोनिया इज ड्यू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रुप जो देखते हो उसमें फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की साइज जो एटॉमिक साइज है सबसे स्मॉल है और इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे हायर है और इसीलिए अमोनिया आप देखते हो तो अमोनिया जो है वो सबसे बेसिसिटी उसकी हायर होती है। जैसे देखो यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी तो अमोनिया, फॉस्फोरस जो फॉस्फिन हाइड्राइड है, आर्सेनिक हाइड्राइड है, एंटीमनी हाइड्राइड एंड बिस्मथ हाइड्राइड। एंटीमनी हाइड्राइड एंड बिस्मथ हाइड्राइड जो है बेसिसिटी इक्वल देन होती है। उसके अलावा देखते हैं कि जो अमोनिया होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। अमोनिया में सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट दोनों में फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ इट्स दैट द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फिन के फॉस्फिन की कंपैरिजन में जो अमोनिया है उसके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हायर है। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देन बिस्मथ हाइड्राइड इज वेरी हायर देन, उससे लोअर होगा एंटीमनी, उससे लोअर है अमोनिया, उससे लोअर है आर्सेनिक एंड उससे लोअर है फॉस्फिन हाइड्राइड। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स की जो ऑर्डर सीक्वेंस है वो यहाँ पे आप देखते हो तो जो आपको जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस या तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो कंटिन्यू इंक्रीज एलिमेंट के हिसाब से या डिक्रीजिंग थी एज इट इज नहीं है। बिस्मथ है, एंटीमनी है, फिर नाइट्रोजन के हाइड्राइड है, फिर आर्सेनिक एंड फोर
फॉस्फेनहाइड्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक्सप्लेन द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट तो मोस्ट ऑफली हम देखते हैं तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हम -2 लेते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस जनरली 2 है। बट जो आपके पास यहाँ पे ग्रुप 15 के एलिमेंट है तो उसकी +3 +5 एंड -3 है। बट ऑलरेडी ऑक्सीजन इज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो वी आर टेक दिन +3 and +5 oxidation state, then gives two types oxide from group 15 E2O3, जिसमें आप देखोगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले रहे हैं तो 2 3 जा 6, तो ये एलिमेंट की होगी +3 बिकॉज 2 3 जा 6 होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 लोगे तो 2 5 जा 10, तो E मीन्स जो एलिमेंट है उसकी +5 लगे देन 5 2 जा 10 होगा। मीन्स जो आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ जो एलिमेंट्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लेनी है +3 या +5 इन ऑक्साइड। बट बिस्मथ ऑक्साइड ओनली E2O3 मीन्स BiO3 ही मिलेगा, BiO5 मिलेगा नहीं, क्योंकि जो बिस्मथ है उनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल होती है, +5 पॉसिबल है नहीं। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द एलिमेंट मोर एसिडिक देन दैट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे आप ग्रुप में डाउन जाओगे तो जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है वो डिक्रीज होती है। उसके अलावा द ऑक्साइड ऑफ द टाइप्स कि जैसे यहाँ पे देखते हो द ऑक्साइड ऑफ टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक। जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड है वो प्योरली एसिडिक होते हैं। एंड दैट द आर्सेनिक एंड एंटीमनी इज एम्फोटेरिक एंड बिस्मथ आर बेसिक बिकॉज द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल एलिमेंट्स। नॉन मेटल के जो एलिमेंट के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है एंड बिस्मथ इज मेटल। मेटल के ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक होते हैं। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस ऑक्साइड N2O3 एंड P2O3 आर एसिडिक। आर्सेनिक ऑक्साइड एंड एंटीमनी ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक एंड बिस्मथ ऑक्साइड Bi2O3 आर बेसिक। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रायोक्साइड एंड पेंटोक्साइड डिक्रीज विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मीन्स यहाँ पे कौन सा रहेगा आपका, तो आपका सेंट्रल एटम जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वो सब है। तो जैसे आप ग्रुप में जाओगे तो ट्रायोक्साइड और पेंटोक्साइड दोनों ऑक्साइड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और डिक्रीज होगी। सपोज हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रायोक्साइड, तो नाइट्रोजन ट्रायोक्साइड इज मोर देन फॉस्फोरस ट्रायोक्साइड, phosphorus trioxide is more than arsenic trioxide. Same as it is acidic strength of pentoxide, then nitrogen pentoxide is more than phosphorus pentoxide and phosphorus pentoxide is more than arsenic pentoxide. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नोट ऑफ एलाइड कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15। तो एलाइड कंपाउंड में आप देखते हो सेम एज इट इज, हमने आगे देखा कि एलाइड मीन्स एलोजन ग्रुप है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. सो वी आर टेक इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 एंड +5 इन हैलाइड कंपाउंड. तो देखो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 रिएक्ट विथ हैलोजन एंड फ्रॉम गिव्स टू सीरीज ऑफ हैलाइड EX3 and EX5. Then X is equal to halogen elements is oxidation state -1. Then gives 3 halogen, so oxidation state -3. Then E means element of group 15 is oxidation state is +3. As it is X means halogen, then 5 halogen है तो oxidation state total -5 हुई. So E means element of group 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5. उसके अलावा देखते हैं यहाँ के द पेंटाहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट नो, कि यहाँ पे पेंटाहेलाइड नाइट्रोजन है उसमें पेंटाहेलाइड बनेगा नहीं बिकॉज द एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिट. नाइट्रोजन में आप देखते हो ओनली p ऑर्बिट प्रेजेंट होती है, इसलिए उसमें मैक्सिमम 3 बॉन्ड या 4 बॉन्ड पॉसिबल होते हैं. डी ऑर्बिट नहीं होने से उसमें पेंटाहेलाइड कभी नाइट्रोजन का पॉसिबल होता नहीं है. जैसे आप देखते हो NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड होता है, बट NCl5 नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड पॉसिबल है नहीं. ठीक है, उसके अलावा देखते हैं कि पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड. पेंटाहेलाइड है उसमें देखते हो तो मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड. ट्राइहेलाइड के कंपैरिजन में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो गए,
इन दिस फैक्ट दैट द पेंटाहेलाइड +5 के पेंटाहेलाइड में देखते हो जो एलिमेंट्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी एंड ट्राइहेलाइड में +3 होगी। जैसे हमने बताया, सिंस द एलिमेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव मोर polarities पावर देन द +3 ऑक्सीडेशन कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक, उसमें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। उसके अलावा हमने आगे भी बताया था कि बिस्मथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है, इसलिए बिस्मथ ओनली ट्राई हैलाइड कंपाउंड देगा। जैसे यहाँ पे देखते हो कि द ट्राई वैलेंट हैलाइड एक्सप्लेन देन BiF3 आर कोवैलेंट, जैसे कि BiF3 इज आयनिक है, मोस्ट ऑफली जो हैलाइड आपने देखे वो सभी में कोवैलेंट हो गए, बट जो यहाँ पे बिस्मथ का जो ट्राई हैलाइड है, बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बट आयनिक बॉन्ड होता है, एंड ऑल द ट्राई हैलाइड दिस एलिमेंट्स लाइक देन नाइट्रोजन है वो सब में उसमें से स्टेबल है। उसके अलावा देखते हैं कि नाइट्रोजन में हम देखते हैं तो ओनली एक जो मिलता है कि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, कि नाइट्रोजन में आप देखते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है जो ओनली स्टेबल ट्राइहैलाइड है।